चलो चालू करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आवाज आ रही गुड है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ पूछो आप। सर ये पूछो। कुछ भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हो। हाँ सर, एक पूछना था कि जब एक्सरे में ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं तो इसका मतलब क्या? अस्थि वहाँ वृद्धि के समझना अस्थि चाहिए लेकिन। अस्थि की अग्नि की दुष्टि, वृद्धि भी नहीं बता हाँ, सकते और क्षय भी बता नहीं सकते। क्षय दुष्टि, भी नहीं। दुष्टि का मतलब है कि कभी अग्नि अच्छा रहता है कभी खराब रहता है। ठीक है? या फिर हाँ हाँ उस जगह हाँ। पर कुछ आम जैसी चीज या फिर ऐसी कुछ चीजें आई रहती है। इसके लिए अग्नि ही ठीक करना पड़ता है। हम अग्नि कर्म जब करते हैं तो वहाँ का साक्षात अग्नि वहाँ हम ये करते हैं, डालते हैं बाहर से, तो अंदर अग्नि हम्म बढ़ता है और अग्नि तत्व अच्छा होने के बाद वहाँ का जो अग्नि दुष्टि है वो ठीक हो जाती है। ठीक है? हम्म। तो हाँ, मतलब यहाँ और पे अग्नि दुष्टि, कर्म करना जरूरी है। हाँ जरूरी है। और नहीं, उसमें भी है कि पहली बात तो क्या है कि अगर अग्निकर्म आपने किया और साक्षात वहाँ वात की विकृति है, वात के वजह से हो रहा है, तो अग्निकर्म से फायदा है। पर रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, पित्त की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे अगर है तो आपको रक्त मोक्षण हम्म करना पड़ेगा। ठीक है? तो इन्वॉल्वमेंट हम्म किससे पता चलेगी? एक तो हेतु से पता चलेगी और लक्षणों से पता चलेगी। जैसे पार्ष्णि शूल है, तो पार्ष्णि शूल है तो वहाँ पे उस प्रकार की अस्थि की विकृतियाँ दिखती है, कैल्केनियस पर आया रहता है, तो हम अग्निकर्म करते हैं और वो ठीक हो जाता है ना? पर बहुत से हम्म इसमें क्या रहता है, कभी कभार रक्त की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है। हाँ, हेतु उस प्रकार हम्म से रक्त दुष्टिकर रहते हैं, तो उस पार्श्व हम्म शूल में जो है जलों का उच्चारण करना पड़ता है, सिरावित करना पड़ता है। हाँ, तो ये देखना है। पर ज़्यादातर इसमें क्या रहता है, अग्नि की विकृति रहती है और अग्निकर्म से ही फायदा होता है। हाँ, अग्नि अग्नि की विकृति म्हणजे मतलब ओवरऑल वहाँ अग्नि की साक्षात अस्थि धातु है। डायरेक्ट किस। ठीक है? हाँ हाँ उसके हाँ हाँ। पहले जो का धातु है, रस रक्त मांस मेद, नो। मेद धातु जो है वो पे पोष्य मेद हम्म धातु वहां जाएगा। वहां पे अस्थि हम्म का अग्नि जो है वो काम करेगा। और पोष्य मेद धातु का उसका जो परिवर्तन है वो स्थूल अस्थि धातु में होगा। ये जो प्रक्रिया है वहाँ की, वहां में विकृतियाँ आ जाती है। ठीक है? तो वहां पे वो बनने हम्म। वाला धातु है तो वो ना पूरा अस्थि रहता है ना पूरा मेद रहता है। ठीक है? अच्छा। वो बीज का जैसे रहता है, अस्थि जैसा अच्छा भी नहीं रहता और मेद जैसा पतला भी नहीं रहता, है ना? तो उससे क्या हम्म होगा, तो उस प्रकार से वो हो जाएगा। इसलिए वो हम अग्निकर्म करते हैं, तो धातु करेक्ट करते हैं, वहाँ का अग्नि करेक्ट करते हैं। हम्म। वात की, और ये क्यों होता है कि अगर अलग विहार के कारण कुछ वहाँ पे अग्नि बिगड़ा, विहार के कारण वात प्रकोप हुआ, जैसे इसमें होता है, किसमें, अ, पैर पैर जब पत्थर पर गिरता है ना, हाँ, या फिर कुछ हम्म आघात होता है हम्म तो वहाँ वात प्रकोप होता है, तो वहाँ उस प्रकार से होता है। तो रुक प्रादे विषमन्यस्ते क्रमाद्वा है ना, ये है ना, तो उस प्रकार से भी हम्म हो सकता है। तो वात प्रकोप के कारण वहाँ का अग्नि बिगड़ता है, अग्नि बिगड़ा तो वहाँ का धातु जो है अपाचित धातु उधर तैयार होगा। और वो अपाचित धातु क्या होगा, दूसरे धातु मांस धातु और दूसरा आगे आगे पीछे का जो है वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे वेदना निर्माण करेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वो अग्निकर्म हम्म। का रोल है। हम्म? अच्छा सर, मुझे एक केस डिस्कस करनी थी, करूँ? बोलो ना। एक 63 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। उसको अभी रिसेंट मतलब 20-25 साल से करीबन राइट साइड में मन्याशूल, राइट शोल्डर और राइट हैंड, मतलब हम्म, तीनों में ही शूल रहता है। थोड़ा सुबह स्टिफनेस भी रहता है और जब मूवमेंट्स करता है, खुद अपने नेक मूवमेंट करता है तो उसको वो आकड़न से भी मालूम होती है खुद को। और जब हाथ ऊपर पर्वतासन में करता है तो कंप रहता है वो हाथ में, राइट हम्म, हैंड में। हम्म, लेफ्ट में नहीं है और राइट में है। ऐसा सभी राइट में है। अवभाव का पिक्चर नहीं है। हाँ, हम्म, अवभाव का पिक्चर नहीं है कि हम्म, मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, हाँ, थोड़े से अभी पीछे हाथ जैसे हम इसमें करते हैं गोमुखासन में, जो हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं होता है, लेकिन बाकी उसके मूवमेंट्स ठीक ही है। जैसे अपना सब काम वगैरह, शर्ट डालना, ये सब कर पाता है, ऐसा कुछ हम्म, ये नहीं है। हम्म, हम्म, लेकिन अभी ये कंप्लेंट है उनकी। और हम्म, उनका यदि ये देखे, हिस्ट्री देखे तो उनको
वो गवर्नमेंट में थे, तो भंडारदरा में 1992 में जब वो काम करते थे, तो ठंडी के कारण उनको प्रतिशय काफी हुआ और डीएनएस का ऑपरेशन हुआ। फिर हम्म 1995 में उनका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ऑपरेशन हुआ, हम्म और उसके बाद से उनको ये तकलीफ चालू हो गई, ऐसा उनका कहना है। हम्म ऑन एंड ऑफ जब मेडिसिन खाते हैं, मतलब उनको आयुर्वेदिक में पालसी निरानी वो सब पता है, मतलब हम्म काफी खा चुके हैं। हम्म। तो तब तक के लिए आराम मिलता है, और फिर बाद में उसको कुछ बस्ती हो चालू जाता की है तो क्या है? फिर चालू। हाँ, बस्ती तो चालू की मैंने एरंडमुला की। हम्म। और तो उससे दशमूल फर्क नहीं का पड़ रहा ये है? भी नहीं, 5 बस्ती फुल बॉडी मसाज देके किया। नहीं, लेकिन ज्यादा वो तो पाँच बोल बहुत रहे कम हो गए। हाँ, क्या नहीं, बोल रहे? लेकिन वो कल तो उनका कहना था, एक्चुअली परसों उन्होंने अभी ये हुआ ना, क्या श्रीखंड खाया, हम्म हम्म। पाड़वा था, तो कल तो बोल रहे मुझे पूरी बॉडी में स्टिफनेस है, और उनको इच्छा नहीं थी, अभी मतलब इसको स्टिफनेस लेके। ज्यादा है ना उनको, है ना? श्वेत बीज कैसा हम्म। है उसका? वह तो सुबह स्विमिंग वगैरह बाकी रूटीन, मतलब वो अभी हाँ, पोस्ट, मतलब अभी पेंशन स्तंभ है तो मतलब। उनमें देवदार, निर्गुंडी, दशमूल इनका क्वाथ दे दो। हाँ, और पेट वेट साफ होता है उनका। हाँ, उनके ख्याल से तो होता ही है। हाँ, देवदार, निर्गुंडी, दशमूल, हाँ, और अजमुदा ऐसा क्वाथ करके दिन में 2-3 बार, 2 बार तो 3 बार तो दे दो। ठीक है? जब स्तंभ विंब पूरा जाएगा, हाँ, स्तंभ पूरा देवदार जाएगा, क्या सर? देवदार, निर्गुंडी। निर्गुंडी और हम्म। दशमूल, हम्म। अजमोदा। और अजमुदा। अजमोदा। अजमुदा। उनका तो काढ़ा। ये सब स्तंभ विंब पूरा जाने के बाद, हाँ। और उनको गाउट, यूरिक एसिड भी बढ़ा था 2-3 साल पहले, फिर हाँ एलोपैथी की हिस्ट्री ली थी, और हाँ उनको जो दोनों पैर में, मतलब पैर के मिठा मिठा टार्सल जो जॉइंट है, वहां पे ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है, और सुपरफिशियल वेन्स ऐसे थोड़े से प्रोमिनेंट है। रक्त दुष्टि कर कुछ हेतु है वेरिकोज। क्या उनके? हाँ, रक्त दुष्टि के कुछ हेतु है क्या? अभी रक्त दुष्टिकर तो आजकल तो रहता ही है सर, सारा उस नहीं नहीं, हिसाब से उसमें कुछ मुख्य तो लक्षण उसके कुछ है क्या? डाहा वगैरह, ऐसा तो बाकी और कुछ नहीं है, शूल भी नहीं, ठीक खूब है। है ऐसा भी तो नहीं है। अभी उम्र के हिसाब से अभी स्वेलिंग ये, नहीं है। अभी उम्र के हिसाब से ये चालू करो। दशमूल बस्ती बंद कर दो। दशमूल, देवदार, निर्गुंडी, अजमुदा इसका क्वाथ करके 1.5 चमचा हम्म। चूरन लेना, 3 कप पानी लेना, क्वाथ बनाना, दिन में 3 बार लेना, आधा आधा कप लेना, सुबह एक बार ही बनाना, शाम तक खत्म करना। हम्म। हाँ, इस प्रकार से 3 टाइम खा क्वाथ दे दो। फिर 10 दिन के बाद उनको पूछो कितना स्तंभ विंब कितना हुआ है, क्या हुआ है, हाँ। और स्तंभ पूरा गया ऐसा बोले और थोड़ा सा बहुत थोड़ा शूल बिल है तो बस्ती चालू कर दो। हाँ, ठीक है। हम्म। 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 और उसमें मानसिक अच्छा, स्थिति भी अभी देखो। इसमें हम सर उत्तानु रखता ऐसे समझ के उसको हेरन, मतलब हम कैस्टर ऑयल का जो ये देते हैं, हाँ विरेचन वगैरह ये हाँ, दे सकते हैं दे क्या? सकते दे सकते, विरेचन। दे सकते विरेचन विरेचन दे दे के सकते, फिर, दे या सकते। लीन कप की मतलब कफ नहीं, लीन क्या हुआ है है ये पेशेंट की समझ मानसिक के, स्थिति भी क्या है एग्जैक्ट, वो क्या लक्षण दिखा रहा है वो भी क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है, पहली बात। हाँ, हाँ नहीं नहीं, मानसिक तो थोड़ा सा जैसे हाँ चेहरे पे हमेशा ही हम कुछ भी ये करें ना, तो हाँ, तो ही इज वो भी नॉट है। सेटिस्फाइड। हाँ, तो वो भी रहता और है ना, तो कैसा है वो वो लक्षण दिख रहा है वैसे नहीं। डीएनएस का जो है राइट साइड का, उनको वो हम अभी भी बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा, और वो दिखता भी है थोड़ा सा, हम्म, नेजल बोन टिल्ट हुआ हुआ, और हम्म। ये तो मुझे लगा लीन कप के लिए हमें कुछ करना है, नहीं, मतलब ये वमन तो इससे नहीं हो दे जाएगा। सकते ना। दशमूल, देवदार, वो अजमुदा ये सब दिए ना, तो वो स्तंभ हम्म। जाएगा, कफ कम हो जाएगा, अवरोध जाएगा, अवरुद्ध व कफ जो है वो जाएगा। ठीक है। और हम्म। फिर हफ्ते में हम्म। 1-2 बार एरंडेल तेल उनको दे दो। इससे ठीक होना ही चाहिए। और ठीक है। वालु का स्वेदन या पत्र पुटली नहीं, पहले ऐसे ये दे कुछ। दो पेट में, स्तंभ जाने के बाद फिर बस्ती चालू करो। हाँ, तो बस्ती में क्या दशमूल का तेल का ही हाँ, देना है? और मुस्तादी आपन बस्ती भी दे दें उनको बाद में, स्तंभ जाने के बाद। कितना देना पड़ता है? अभी पहले 10-15 दिन देना ये दे दो। चाहिए? हाँ, नहीं नहीं, फिर भी कितना, बस्ती मतलब पेशेंट को 15, कम से बताना? कम 15-20 बस्ती तो देनी चाहिए क्योंकि 63 है उनकी उम्र। ठीक है ना? हाँ, और बीस हाँ, पच्चीस साल का उनका ये 5-6 बस्ती में कंप्लेंट कुछ भी। भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम्म, पहले हम्म। ये अंदर पेट में ये करो। हाँ, और कॉन्फिडेंटली उनको बोलो, हम्म। ये ज़्यादा फिर आपने को बोलने नहीं देते, आप कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है। हम्म।
सर इसमें फिर ये कुकुटांडत्व भस्म वगैरह ये जो हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस और ये सब, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए क्या हाँ, बाद में, दे मतलब सकते हो ना, बाद में, भ्रूण बाद के में सोच सकते हैं हम। भ्रूण। अभी ये स्तंभ विंभ जाने हाँ, दो उनका। वैसे तो दशमूल त्रिकटु जो है ना, ये दिया ही है मैंने हम्म टैबलेट फॉर्म में। दशमूल कटुत्रय टैबलेट जो रहती है ना, हम्म वो तो चला ही रही हूँ मैं। हम्म हम्म, तो स्तंभ 5 जाना दिन से चाहिए ना, चला रही हूँ। स्तंभ जाना चाहिए। हाँ, वही मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक तो इसलिए 5% मैं ही बोल रहा आराम हूँ ये देते हैं इतना तो। ही दे दो और क्वाथ दे दो। ठीक है। हम्म आगे। हम्म बोलो। सर मैं बोलूं? बोला। सर एक पेशेंट है, 25 इयर्स मेल है। हम्म उसको ना रक्तज अर्श है और हम्म बर्निंग भी है, और टॉयलेट को ऐसे खड़ा होता था, और हम्म अम्ल पित्त की भी हिस्ट्री है उसको। 5-6 साल से ये था, तो कम हो गया था बीच में, एज भी डाउन हो गया तो वो एडमिट हो गया था। हम्म उसका हिस्ट्री लिया तो आहार में वो नॉनवेज ज्यादा लेता था, चिकन लेता था, दही, चाय 3 से 4 बार रहता था, और बीच में ना बहुत सारा बाहर का होटलिंग ज्यादा हुआ है, उसने कुछ भी खाया है। और ये थोड़ा सा तंबाकू का भी सेवन है। हम्म और ये नाइट ड्यूटी कभी कभी रहती है 4 से 1 बजे तक रात में। हम्म और मल भी हम्म पहले कड़क आता था, और अभी 4 से 5 बार जाना पड़ता है। और हम्म चिपका आता है, का काळपट म्हणता ना तसा। हम्म हम्म गंदा स्मेल भी आता है। हम्म जिह्वा भी अभी शांत थे। और उसका बीपी पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अभी तो हम्म ठीक था, वो आया था। और स्वेटिंग बहुत होता है उसको। हाँ क्या होता है? घाम घाम जास्त हम्म येतो सर। हम्म ठीक है। हाँ। और अभी वहां ना सूजन भी है और रक्त भी जा रहा है। और हम्म उधर लेफ्ट साइड में से। हम्म हो गया। तो हाँ सर। अभी क्या नहीं, उसको रक्त जर्श की ट्रीटमेंट करो, वो बाकी का सब कुछ है, रक्त जर्श की बाकी के लक्षण है सब कुछ। ठीक है। हाँ अब उनको क्या हाँ देना है? मोचरस, गोक्षूर। हाँ मैं चमचे में बताता हूँ। मोचरस 4 चमचे, गोक्षूर 4, हाँ पाठा 3, हाँ धमासा 4, हाँ। और अम्लकी हम्म 4। हम्म हम्म, हाँ, 4 4 4 हो गया। हाँ मोचरस हाँ। गोक्षूर, हाँ ये मोचरस 5 किया तो भी चलेगा, गोक्षूर 5 कर दो तो भी चलेगा। ये 15 दिन की अच्छा। दवाई है। हाँ, ये आधा हाँ आधा हाँ। चम्मच दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले, रात को खाना खाने से पहले। हम्म अच्छा। सुबह हाँ खाली हाँ। पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले, रात को खाना खाने से पहले। हाँ, गुनगुने पानी के साथ या फिर ठंडे पानी के साथ। ठीक है। और खान और पान में, वहां हाँ, लगाने के लिए वहां वो शतदोष कुछ से लगा सकते हो दे उसको। सकते हैं क्या सर? हाँ, अच्छा। शतदोष हाँ हाँ लगा हाँ सकते हो। हाँ, खान पान में पथ्य पालन करना हाँ है उनको। तीखा जो बाहर का हाँ खाना पीना है वो सब बंद करना है। हाँ दधी, गाजर, मुळा, कडधान्य असतील, हम्म, तोंडली असतील, किंवा काळी मिरी, हाँ हाँ जिरं, शेंगदाणे बिंगदाणे, आलं लसूण, मासे बिसे, नॉनव्हेज इनव्हेज काय खात असेल तर बंद करायचं. फळांमध्ये अन्नस हम्म बिनस बंद करून टाकायचा. हां, प्रवास हम्म करताना मऊ हम्म आसनावर प्रवास करायचा. संडास करताना खूप वेळ हम्म संडास नाही करायची. खूप वेळ तसंच बसून नाही हम्म, राहायचं, कुंथायचं नाही अजिबात. हां, अच्छा। दुधाचं जर खाणं असेल तर लोणी, तूप, दूध खाऊ शकतोय. दही, ताक पूर्ण बंद. आणि हाँ भाज्यांमध्ये दोडका, दुधी, फ्लॉवर, कोबी, पडवळ, बटाटा बिटाटा सगळं, बटाटा नाही, कोबी, फ्लॉवर हे सगळं खाऊ शकतोय. हं. हाँ दुधीची भाजी आणि पालेभाज्यांमध्ये चाकवतीची भाजी, आंबट चुक्याची भाजी खाऊ शकतोय. हाँ हाँ हाँ। बाकी काकडी बिकडी जे आहे ते कधीतरी खाल्लं तरी चालतंय. आणि डाळींमध्ये मुगाची डाळ द्यायची. बाकी सगळी पथ्य अच्छा। पाळायला सांगा. और एवढं सर ये केलं की 15 दिन के बाद फिर वहां बल 15 देने के लिए दिवसानंतर तो बरंच त्याला वाटणार. तरी पण त्याला सांगायचं, तरी पण हाँ तू यायचंयस परत असं सांगायचं. आलं लक्षात? आणि त्याला हाँ 15 हाँ दिवसात हाँ। नाही, 4च दिवसात रक्त-बिक्त सगळं थांबून सगळं तो 15 दिवसात खूपच चांगलं त्याला वाटेल. पण त्याला सांगायचं 15 दिवसात पूर्ण तू कव्हर झालास तरी पण तू यायचंयस. हं. आणि अच्छा। मग हाँ 15 हाँ हाँ दिवसानंतर आल्यानंतर रक्त तो म्हणेल पूर्ण थांबलं, 15 दिवसात एकदा पण पडलं नाही. असं पडलं असं जर म्हटला, तर त्याच्यामध्ये हाँ। सुरण ॲड करायला सुरुवात करायची थोडं-थोडं. हं. बर बर। हाँ हाँ। सुरणाचं चूर्ण मिळतं. अच्छा। हाँ हाँ हां, आधी पहिला द्या हे 15 दिवस. 15 दिवसानंतर बरं वाटलं की मग सुरण ॲड करा. मग थोडा हिरडा ॲड करा.
नंतर मोचरस गोक्षूर विक्षूर कंटिन्यू ठेवा. पाटातामसा अच्छा. त्याचे हा प्रमाण हा कमी हा. करत जायचं जरा. आणि मग तिथं ताकद असं बल यायला मांसाला मग आपण शतावरी वगैरे असं ऍड करू शकतो? हा, करू शकता नंतर. आता त्याचा स्थूल आहे ना तो पेशंट, नाही, मध्यम आहे. मग करू शकतो. ते हा गोक्षूर हा. विक्षूर त्याने बल येते आतड्याला. हा, बल येते. हा. अच्छा. चालते ओके. सर. थँक्यू. ओके. सर इथे अनुलोमक काही द्यायचं नाही सुरुवातीपासूनच? काय गंधर्वार इतकी वगैरे अनुलोमक सुरुवातीपासून काही द्यायचं नाही का? तुम्ही कारण जो काढा सांगितला त्याच्यात मोचेरस, गोक्षूर, पाटाधमाका, आमलकी दिली की आमलकी पण होईल त्याच्याने? होतं त्याच्याने. कारण आता सध्या आता माझ्याकडे जे पेशंट आहेत कसं ना आहे 3-4 की पित्त रक्त वृद्धी आहे ना, हे झालेली आहे, रक्तदृष्टी असते आणि लक्षात, आणि त्याने मांसाला दग्धता आणलेली आहे. तर ती उष्णता जरी कमी केली की लगेच अग्नी व्यवस्थित होतो आणि लगेच अनुलोमन व्हायला लागतं. वेगळं खास अनुलोमन द्यायची गरज नाही. कधी कधी हे मृदुकोष्ठी असतात आणि मग खूपच जुलाब लागतात. लक्षात. तर मोचरस ह्याच्याने पोट व्यवस्थित व्हायला लागलं तर काही गरजच नाही दुसरं काही वेगळं द्यायची. लक्षात. आमलकी जी आहे ती मळामधला चिकटपणा, बुळबुळीतपणा काढून टाकते. लक्षात आहे. तर तेवढं केलं तर होऊन जातं, याच्यात काय प्रॉब्लेम नाही. आणि समजा आरशामध्ये जे कोंब बाहेर आलेले असतात ते आपल्या औषधांनी कमी होतात का? बाहेरचे कोंब आहेत त्याला ते अधिमांस विकार आहेत, आणि अधिमांस विकार जो आहे बाहेरचा कोंब तो शस्त्रक्षार आणि अग्नीनेच करावा लागतो. लक्षात. अधिमांसाचे विकार याला हीच ट्रीटमेंट आहे. काय? शल्यकर्म. फक्त औषधाने आपण काय करतो, संप्राप्ती भंग करू शकतो, नवीन आरश निर्माण होतील हे कमी करतो, तर आरशाची साईज कमी होऊन जाते. लहान असतील तर जातात. मोठे पेडन्क्युलेटेड असतील, बाहेरच्या साईडला असतील तर ते शस्त्रक्षार, अग्नी. ओके. हा सर मी बोलू? बोला. सर माझ्या मुलाचीच केस आहे, मी तुम्हाला पाठवली होती. 10 वर्षाचा माझा मुलगा आहे, 24 किलो वजन आहे त्याचं. 2-3 दिवसापूर्वी बाहेर वडापाव वगैरे काहीतरी खाल्ला होता आणि त्याच्यानंतर तोंडामध्ये त्याला 1-2 असे हे आले होते, बॉइल्स टाईप. पण इतकं त्रास नव्हता. मी फक्त त्याला यष्टी, सारिवा आणि खदीर दिलं होतं. मग गार्गल्स करायला पण सांगितलं होतं, त्रिफळा पण दिलं होतं गंडूश साठी. त्याच्यानंतर जास्त झालं, त्याच्या ओठांवर पण 2-3 आले आणि नंतर कारण गालगुंडी जास्त सारखे. झालं असणार आहे, कारण तो परतंत्र पित्त प्रकोप असणार आहे. बरोबर आहे. आणि म्हणून हो. झालं. दाह दिसला म्हणून पित्त असतील असं काही नाही. लहान मुलांमध्ये कारणं कफाची असतात, नाहीतर वडापाव बिडापाव काय खाल्ला असेल तर अजीर्णाची कारणं असतात. त्यामुळे कफाजीर्ण अशा पद्धतीचं ते अजीर्ण असतं, आमाजीर्णासारखं. आणि आमाजीर्णामध्ये मुखपाक बिकपाक सगळं हे येतं. तर अजीर्णाचे दाह आहे किंवा हे आहे म्हणून लगेच पित्ताकडे जायचं नाही. लक्षात. हेतू, वय, कुठल्या वयात आलंय. लहान मुलांना शक्यतो पित्ताचे आजार तसे होत नाहीत, फार रेअरली होतात. होणारे आजार हे कफाचेच होतात. आणि अजीर्णातून झाले तर, अति आंबोपानातून झाले तर, असं. तर काय करायचं मग आता? तर मग काय झालं त्याचं? सर मग तुम्ही मला बेहडाचं चाटण सांगितलं होतं, तर मी ते सुरू केलं. कालपासून तर आज बऱ्यापैकी शोथ पण कमी आहे आणि पेन पण कमी आहे. बेहडा का पण द्यायचा? कारण ते तो पित्त प्रकोप हा परतंत्र पित्त प्रकोप आहे, लक्षात. आणि बेहडा जो आहे तो काय माहितीये ना, की बाबा स्वर्य आहे ना, हिमस्पर्श आहे, लक्षात. पण हिमस्पर्श असून तो कफग्न पण आहे, म्हणजे काय तो कफ वाढवतो असं नाहीये. बरोबर आहे. आणि म्हणून कषाय रसाचा आहे. हे सगळे गुण असल्यामुळे, कषाय रसाचा असल्यामुळे कफावर आणि पित्तावर दोघांवरही जातो. स्वर्य पण आहे, म्हणजे त्याचं जे काय बॉइल्स बिल्स आहेत ते पण कमी होतात. आणि बाकी काय सगळं सॉल्व्ह होऊन जाईल. बाकी ते बेहडा, रिंगणी असं दिलं चाटण तरी चालेल. ओके. मग सर ह्याच्यामध्ये सारिवा वगैरे काही टाकायची गरज नाही ना? नाही. हा कफ प्रकोप आहे, पित्त प्रकोप परतंत्र आहे. त्यामुळे कफ शामकच उपचार झाले पाहिजेत, जे पित्ताला पित्त वाढवणार नाहीत असे. बेहडा त्यासाठी चांगला आहे ना. विविधते स्वाभिपाकम कषायम कफपित्त नूत असं आहे ना. ओके. आणि सर काल पहाटे आज त्याला 4 वाजता ताप पण सुरू झाला होता, म्हणजे हलकासा ताप आहे. मी अजून स्तैमिक आहे ना, तो हलका ताप आहे, थंडी वाजून येणारा ताप. त्याला गुरुप्र आवरण द्यायचं, जास्त जाड स्वेटर घ्यायचं, 2 चादरी टाकायच्या, एक घाम आला की पाचन होऊन जातं, ताप जातो. ओके. तापेसाठी असं वेगळं काही द्यायची गरज नाही औषध? काय गरज नाही. उकळून गार केलेलं पाणी दिलं तरी चालतंय. ओके.
सर मग हे जे गालगुंडी आहे हे त्याला 2 वर्षापूर्वी पण एकदा होऊन गेली होती. त्यामुळे हं, खूप जास्त सूज वगैरे हं, होती आणि हं, हे दुसऱ्यांदा परत झालंय हे त्याला. म्हणजे आज यावेळेस तर खूप कमी आहे कारण लवकर हं, उपचार सुरू करण्यात आले हं, त्यामुळे सूज हं, नाहीये. हं, पण सर हं. मी असं ऐकलंय की हे जे मम्स असतात ते टेस्टिकल्सवर पण त्याचा परिणाम होतो. स्पर्म काउंटवर असं काही असतं का? नाही, असा परिणाम डायरेक्ट नाही, पण शेवटी कफाचा व्याधी आहे आणि हे बाकीचे धातू जे कफावर जाणारे जे धातू आहेत, म्हणजे शुक्र असेल, हं. मुसा असेल, आलं लक्षात? मग तसा लगेच हां. काही परिणाम होईल काय नाही, असं काय होईल असं काही नाही. फक्त सतत अच्छा. इन्फेक्शन का होतंय ते बघायला पाहिजे. सतत त्याला असं का होतंय? प्रतिशाय आहे का? जीर्ण प्रतिशाय जे आहेत त्याच्यामध्ये दुष्ट प्रतिशायामध्ये त्याच्या कॉम्प्लिकेशनमध्ये उपद्रवामध्ये हे आलेलं आहे, काय शोथ आलेला आहे. आलं लक्षात? हं. गलशोथ हो, आलेला आहे किंवा अरुणशिका आलेली पण आहे कशामध्ये दुष्ट प्रतिशयाच्यावर तुम्ही वाचलत ना ग्रंथ तर त्यात कळेल. हो. तर मग त्याची हिस्ट्री अशी काढावी लागते की दुष्ट प्रतिशय आहे का, असं काय आहे का? सतत प्रतिशय हं, असेल, सतत नाक सर्दी चोंदल्यासारखी असेल, असं काही असेल ना, तर त्याची पण हं. ट्रीटमेंट करावी लागते आणि मग ती केली की हे होऊन जातं. आता मग नंतर मग अवेगकालीन काही नसताना त्याची दिनचर्या काय, अति आंबूपान आहे का, असं काय आहे का ते बघायला पाहिजे. हं, हं, त्याचा आहार-विहार बघायला पाहिजे, काय कुठे चुकतोय. तर हं. त्यानुसार मग चालेल. ते करेक्ट केलं की होऊन जाणार आहे. उगाचच पाणी द्यायचं नाही प्यायला. उन्हाळा असला हं, म्हणून तो मागितलं तर द्यायचं. पण उन्हाळा म्हणून काय करतात बायका ते एक ग्लास पाणी त्याच्या डोळ्यासमोर ठेवतात, असं करतात. मग ते हं, उगाचच पितो तो पण पाणी लहान मुलं, आहे ना? हं. तसं काय हां. करायचं नाही. ते वयच कफाचं आहे. त्याला पाणी जेवढं कमी पिईल तेवढं चांगलीच गोष्ट आहे. तर ते अति ओके. आंबूपान खूप आजारांचं कारण ठरतं. हां? हो. ते बघायचं. त्या चालेल. गोष्टी बघितल्या तर मग कळतं, की काच तिथं सारखा होतो व्याधी, का हे होतंय ते कळतं. निघतंच आहे सोल्युशन. आता भेडा सर आणि रेंगण्याचं पॅटर्न द्या. हं, बोला. प्रतिशायची हिस्ट्री आहे थोडी. हां, असणारच की. म्हणजे थोडं वातावरण चेंज झालं, तर म्हणजे आता हं, कमी झाले, पहिल्यापेक्षा खूप कमी झाले, पण होतच ते. थोडं वातावरण चेंज झालं, की त्याला जरा सुरू होतात शिंका वगैरे. हं, हं, हं. त्यासाठी ते बघायचं. प्रतिशय आहे ना, तो आपल्याला वाटतो आजार आहे. त्याच्या कॉम्प्लिकेशनमध्ये हे सगळं आलेलं आहे. आलं लक्षात? मग त्यात हं, अरुणशिका पण होतात मुलांना आणि ते नीट विचारलं तर हिस्ट्रीमध्ये प्रतिशय दिसतो. आलं लक्षात? हं, तर हा हं, शोथ आहे तो प्रतिशयापासून होणाऱ्या ह्याच्यामध्ये उपद्रवात्मक अशा पद्धतीचा शोथ आहे असं निदान करायचं आणि प्रतिशयाची हं. चिकित्सा करायची. हो. वो सुबह ठंडी में जाता है क्या, है ना? या फिर ज़्यादा हं, बक-बक करता है क्या? ज़्यादा भाषण करने वाले लोगों में भी प्रतिशय के हेतु दिखते हैं। ज़्यादा दीवा स्वाप रहता है क्या? खाना खाने के बाद झट से हं, दीवा स्वाप रहता है क्या? तकिया जो है हं, वो पूरा कम लेता है, ये तो ज़्यादा ही लेता है, ऐसा कुछ है क्या? पानी में ज़्यादा बदलाव होते हैं क्या? जैसे घर का पानी ये है और स्कूल का या फिर इधर का पानी एकदम अलग है, ऐसा कुछ है क्या? हं, ठीक है? हं, अति हं, अंबुपान है क्या? वेगावरोध, हं, पुरुषावरोध या फिर मूत्रावरोध है क्या? हाँ? हं. और क्रोध, वेद ये सब कारण है क्या? ये सब देखना। शीत स्थान तो ओके. होगा ही नहीं बच्चे में। हं. अजीर्ण है क्या? वो देखना। तो ओके. अजीर्ण से भी होगा। तो ये सब कारण अगर हमने रूल आउट कर दिए, निकाल दिए, हं, तो ये प्रतिशय की संप्राप्ति नहीं होगी। प्रतिशय की संप्राप्ति नहीं होगी तो शोथ की संप्राप्ति नहीं होगी, है ना? हं, ऐसा है। हं. तो ये ओके. बार-बार शोथ नहीं आएगा। सो मग आता फक्त त्याला बेहडा आणि रिंगणीच हां, देऊ ना हां, चाटणमध्ये? हां, तेवढंच आठवण द्या. ठीक आहे. हं, चालेल. थँक यू सर. हं. हॅलो सर बोलू का? बोला, मोठ्याने बोला. कोण बोलतंय? हॅलो. बोला. हां सर. 50 इयर ओल्ड मेल पेशंट आहे सर. त्यांना कोण? कॉन्स्टिपेशनची हिस्ट्री आहे म्हणजे 50? वर्षानुवर्षीपासून आहे. त्यांनी सगळं एक मिनिट, एक काय मिनिट, ट्रीटमेंट घेतलं आहे. एक मिनिट, एक मिनिट. तात्पुरतं बरं वाटतं मग परत हो किती? सर. 50 इयर्स मेल? 50 वर्षाचा? हॅलो? 50 इयर्स मेल पेशंट सर. ओके. हां. हो. त्याला हो काय सर होतं? हो. ऐकू येतंय का? हॅलो. येतंय बोला. कॉन्स्टिपेशन आहे सर. मेन कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन आहे. हं, तर वर्षानुवर्षी आहे ते ट्रीटमेंट घेतात. तात्पुरता बरं वाटतं. मग परत तेच होतं त्यांना. हं, सध्या त्यांचे मोशन स्टिकी आहे. त्यांना बिलकुल वेळ येत नाही मोशनसाठी आणि खूप चिकट असतात. त्यांना प्रेशर करावं लागतं आणि थोडं-थोडं मलप्रवृत्ती होते. इन्कम्प्लीट असतं आणि फ्लुइड रिटेन्शन पण होतं. सर्वांग शोथ आणि क्षुधामांद्य आहे. तर त्यांना फर्स्ट टाईमला बेलगिरी वटी, पुनर्नवा गुगुल, चित्रकादी वटी दिलं होतं. सोबत त्रिफला शुंठीचं कॉम्बिनेशन दिलं होतं 70-30 मध्ये.
तर आधी त्यांना गॅस झालेला त्रिफला शुंठी पावडरनी, तर त्यांना घी आणि लवंग सोबत घ्यायला सांगितलं अर्धा चम्मच रात्री. आता त्यांना 60 to 70% मोशन्स क्लिअर होत आहे, पण स्टिकी मोशन्सच आहे. तर रिटेन्शन कमी आहे तसं, पण त्यांना हार्ड मोशन्स हवी असंच हे म्हणतात, कारण स्टिकी झाल्याने त्यांना असं कंप्लीट वाटत नाही मोशन. तर काय ऍड करायचं सर यामध्ये? मला काय केस नाही कळाली, पण हे बघा की मळामध्ये कफ आहे, कफ भाव आहे, बरोबर आहे, आमता आहे, साममल आहे, है ना. आपल्याला आता काय करायला पाहिजे, जेवणाच्या आधी दीपन द्यायचं. आता दीपन करायचं तर अग्नी त्याचा कसा आहे तो बघा. जेवणाच्या आधी दीपन द्या. मग दीपन त्याने आता त्या पित्त प्रकोपाची काही कारण बिरण आहेत का त्याची, लघवीला गरम होणं बिणं काय आहे का? नाही सर, नाही गॅसच होतात. जेवणाआधी आता चित्रकादीवरती चालू आहे 10 दिवसापासून, काही त्रास नाहीये तसं ऍसिडिटीची. काय झालं, काय म्हटलं? जेवणाआधी चित्रकादीवटी चालू आहे 10 दिवसापासून, काही मग त्याच्याने भूक त्रास काय त्याची नाही. वाढते त्या चित्रकादीवटीने? हो, भूक वाढली आहे. वाढते भूक ना. वाढली आहे. आता फक्त त्याला काय करा, बाकी सगळं बंद करा. जेवणाआधी चित्रकादीवटी द्या आणि रात्री आहे ना त्याला हरितकीचं चूर्ण द्या, अर्धा चमचा 1 चमचा असं गरम पाण्यासोबत द्या. कधीपर्यंत द्यायचं हरितकीचं चूर्ण? त्रिफळा नाही द्यायचं, त्रिफळा नाही द्यायचं, हरितकी फक्त द्यायचं. हरितकी मलपाचन करते. तुझं मलपाचन व्हायला पाहिजे तर हरितकीचं चूर्ण द्यायचं रात्री जेवणानंतर, 1 चमचा द्यायचं. आणि जोपर्यंत संडासची चिकटपणा जात नाही तोपर्यंत हरितकी चूर्ण द्यायचं. आणि मग संडासचा चिकटपणा गेला की बस्ती एकतर द्या, नाहीतर गंधर्व हरितकी किंवा एरंडेल स्नेह असं काहीतरी चालू करा. ओके. चित्रकादी वटी जी देत आहे ती चावून खायला सांगायची जेवणाच्या आधी जर देत असाल तर. चावून खायचं आणि मग पाणी प्यायचं. अशी अखंड वटी ज्यांच्या अग्नीमध्ये आहे मळ. गरज नाही. बेलगिरीची सध्या गरज नाहीये. बेलगिरी वटीचा. बेलगिरी मला नाही माहिती कसली बेलगिरी आहे. एवढंच द्या फक्त. टॅबलेट्स येतात ना, तर मला वाटलं दीपन पाचन ग्राह्य असं 3 द्या, मी सांगतो ते द्या. जेवणाच्या आधी पंचकोलासं देऊ शकता आणि रात्री झोपताना हिरडा देऊ शकता. हिरडा द्या, बस एवढं केलं तरी बास आहे. ठीक आहे. जेवणाच्या आधी पंचकोलासं असं दिलं तरी चालतंय. एवढंच द्या. मळाचा चिकटपणा कमी आला की नंतर बाकीचे ट्रीटमेंट. आता ही केस फार अपूर्ण आहे, हे तू बाकी सगळं डिटेल कळालं पाहिजे, का होतं कॉन्स्टिपेशन त्याला, हे महत्वाचं आहे. शिंबीवर्गीय धान्य खात असेल तर आधमनाती लक्षण दिसतील, असल्या काहीतरी गोष्टी दिसतील. विरुड धान्य खात असेल तर दिसेल. जेवणाआधी अंबुपान असेल तर दिसेल. एरवी पण अंबुपान असेल तर दिसेल. लक्षात. त्याचे इथे हेतू बघायला पाहिजेत मुळात मुख्य, आणि ते पहिले रूल आउट करून हे करायला पाहिजे. ओके. ठीक आहे. हरितकी जी आहे ती मळाचं पाचन करते आणि अल्प अल्प प्रमाणात दोषांचं निर्हरण करते, म्हणजे शोधन करते. लक्षात, मळाद्वारे. त्यामुळे हरितकी द्यायची ज्यावेळी चिकटपणा मळाला येईल अशा पद्धतीने ज्यावेळी असेल त्यावेळी हरितकी द्यायची. और मी बोलू सर? बोला. हॅलो. हा सर, 12 वर्षाचा मुलगा आहे. 12 वर्षाचा मुलगा आहे. त्याला सर्दी होते, छातीत पण कफ होतो, रात्री जास्त खोकतो. सर्दी जी होते ते पिवळसर पांढरट चिकट अशी असते. डस्टची ॲलर्जी आहे त्याला, फोडणीची पण ॲलर्जी आहे. केस थोडे पांढरे झाले आणि त्याला जो सर्दी वगैरे होती ना, तो थंडी जास्त वाढतं. आहारमध्ये त्याच्यानं चपाती, भाजी, आहारात त्याच्या भाजी, पालेभाजी, अशी कडधान्य, पोहे, उपमा आहे. दूध रेग्युलर होतं. जेवताना खूप पाणी पितो आणि जास्त फास्ट जेवतो, चावत नाही पूर्ण घास. ड्रायफ्रुट्स खाण्यात होते.
आणि खारट पण जास्त खाण्यात होतं. पापड, भजी, लोणचं, फ्राईड चिकन वगैरे जे आहे 65 ते खाणं होतं. चीज खाण्यात होतं. परत हा व्यायाम तो रनिंगला जात होता तेव्हापर्यंत त्याचं ठीक होतं. परत जेव्हा औषधं बंद होतात ना, तर त्याला परत ताप यायला होतो, सर्दी होतो, घशात कफ राहतो, तोंड उघडं राहतं त्याचं आणि रात्री दात पण कटकटतात. मग मी कृमींची चिकित्सा थोडी केली, तर त्याची मम्मी म्हणली पोट वगैरे आता साफ होते त्याने व्यवस्थित, हेतू बंद केले पण का हे औषध सगळे? बंद. हा, हेतू बंद केले, पण आता मध्ये परत त्यानं आईस्क्रीम खाण्यात आलं आणि काजू कतली वगैरे खाल्ली तर त्याला परत हम्म, त्रास झाला. हम्म, घाम पण जास्त येतो मानेवर, चेहऱ्यावर. हम्म, निद्रा आहे, भूक पण सहन होत नाही त्याला, जिव्हा साम आहे. हम्म, आणि आता त्याचा आहे की कफ होतो आणि त्याला ॲलोपॅथीनी ॲडोनाईड म्हणून सांगितलं, हम्म, त्याला ऑपरेटिव्ह सांगितलं. तर हम्म, त्या म्हणले आम्हाला ऑपरेटिव्ह नाही करायचंय. हम्म, तर मग आता काय झालं पाहिजे सर, काय विचार करायला पाहिजे? हम्म. आत्ता तुम्ही हेतू आत्ता बंद केलेत. त्याचा परिणाम दिसायला वेळ लागणार आहे. पनीरासारखे हा हेतू किंवा मांसाहाराचं चुकीच्या पद्धतीने खाणं, मांसाहारातून होणारं अजीर्ण, ह्या सगळ्या संप्राप्त्या ज्या आहेत त्या अर्बुद, अर्श, कृमी ह्या निर्माण करतात. आणि ह्या हा तिन्ही हा ह्याच्यामध्ये म्हणजे अर्बुदामध्ये, अर्शामध्ये, कृमीमध्ये, लक्षात ज्वरामध्ये जे आहे ते प्रतिशाय लक्षण दिसतं. लक्षात. त्यामुळे हा हा आत्ता हे सगळं बंद करायचं जे काही तो खातोय ते. आणि त्याला आता खाण्यामध्ये काय काय करायचं चालू, हे सगळं पहिलं पाणी त्यांना सांगा, पाणी बंद करायचंय. हे सगळं सांगितलं का त्यांनी तुम्ही? हो हो, सांगितलंय मी. हं. पाणी बंद नाही, पण कमी तर सांगितलंय मी प्यायला. कमीच, जेवढे तुम्ही बंद करायला सांगाल त्यावेळी ते थोडंफार पिणार. म्हणजे लक्षात आलं का? बरं बरं, हा अच्छा त्यांना सर. म्हणायचं हा हा अगदी हा तहान लागली तर पाणी प्यायचं. का ते अति हा अंबुपान हा हे त्याचं कारण आहे. पनीर हे त्याचं कारण आहे. पालेभाज्या बंद करायला सांगायचं. पालेभाज्या ज्या आहेत हा सर. त्या लीफी वेजिटेबल जो है वो कृमि बढ़ाते हैं, है ना? और कृमि जो है हो सर. वो प्रतिशाय का कारण है, ठीक है? तो लीफी वेजिटेबल जो है, पत्र शाक जो है वो बंद करना, पनीर बंद करना। किराट कुर्चिका, किलाटश्य, शौकरम, गव्य, महिषे ये कभी नहीं सेवन करना रहता है। तो वो बंद करना। और अति अंबुपन हो गया। और क्या करता था वो? खारट पण जास्त होतं त्याच्या खाण्यात आणि हाँ घाईघाईने जेवत होता आणि पाणी हाँ जेवताना पित होता आणि हाँ तो ड्रायफ्रुट्स खाण्यात. हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी बंद करना। पानी वो धीरे धीरे खाना खाना, वो सब बोलो उनको, ठीक है? हाँ हाँ, हो सर. अभी हाँ, अभी क्या करना है आपको? ट्रीटमेंट देनी है उनको। हाँ. इतना बंद होने के बाद एक्चुअली वो ठीक ही होने वाला है, फिर भी, है ना? हम्म. अभी क्या उसको स्वेदाधिक्य भी आणि ज्यादा है आता ना? कृमी हाँ, कुठार दिलेला आहे त्याला, एरंडल हाँ, स्नेह दिले द्रव ना? म्हटलेलं आहे, तर त्याचं पोट वगैरे साफ होते. आता बोलवलंय मी 7 दिवसांनी. वो ठीक होने वाला है, वो मैं तर क्या अलग देने की जरूरत नहीं है, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्रतीक्षाय में होते ते घशात, अ, बुखार आता है उसको. बुखार, ताप येतोय ना त्याला, मग असा हाँ परत औषध बंद झाली की ताप येतोय, हाँ, सर्दी व्हायला लागते, कफ जो होतोय. जो दवा द्रव्य यूज करने रहता है प्रतिशाय में, तो एक तो सुरसादिगण मीन्स तुलसी, निर्गुंडी, विडंग, ये, नहीं तो वत्सकादिगण, ऐसे बोला है। अब ये वत्सकादिगण जो है वो ज्वर में आया है। वत्सकादिगण मालूम है आपको, किसी को? हाँ। तो वत्सकादिगण की दवाइयाँ देखो और उनमें से दवाइयाँ देकर वो उसको ये करो। अब मैं बताता हूँ, वो दवाई दे दो उनको। वासा उनको चालू करो, विश्व उनको चालू करो। हाँ सर. अभी आपने वो ये कर दिया है, विडंग विडंग दे दिया है ना? हाँ सर. बस तो वो दे दिया, यही तो चालू कर दो उसमें। अच्छा. हाँ. बस इतना किया तो हो जाएगा। और ये हेतु बंद कर दिया ना आपने, तो वो ठीक हो जाएगा। हम्म हाँ सर. कृमि ये हाँ. बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है। और जो जो बच्चे अजीर्ण करते हैं, अति अम्बुपान करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, ऐसा जो रहता है उनमें वो कृमि होते ही होते हैं, ऐसे भी होते ही है बच्चों में कृमि। तो कृमियों का विचार करना ही रहता है, ठीक है? इसलिए वो सुरसादिगण आया है। तो वो करना रहता है। आगे ज़्यादा रोने वाले बच्चे, उनमें भी प्रतिशय दिखता है। अश्रुपात ज़्यादा करना, ये भी प्रतिशय का एक कारण रहता है ना? तो डांट ज़्यादा पड़ती अच्छा. है, ज़्यादा रोने वाले बच्चे, ऐसे कुछ होगा तो वो भी एक हेतु रहता है। वो भी एक, ऐसे में मैं अलग अलग एंगल बता रहा हूँ प्रतिशय के। त्याचे आणि हाँ केस पण पांढरे व्हायला लागले आणि दात पण कटकटत होते, तर दात कटकटणं बंद झालंय त्याचं रात्रीचं. हाँ
केस पांढरे आहे उसमें ते दो पण ऊपर कमी जा आहेत त्याचे. ऊपर, हाँ वो भी कम हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, प्रतिशय में विचार क्या क्या करना, एक तो प्रतिशय परतंत्र है क्या स्वतंत्र है, ये पहला विचार करना। और दूसरा, वो स्वतंत्र अगर है प्रतिशय तो साक्षात नासा या अवयव, हाँ, जो मांस का स्थान है वो अवयव, उदक वह मीन्स कफ, कफ भाव जो शरीर का है वो, शिरस्तो वायु का विचार, मांस धातु का विचार, और क्रोध है, शोक है, वेगावरोध है, ऐसी जो जो संप्राप्ति है उनका सबका विचार, ऐसा स्वतंत्र प्रतिशय में विचार करना। परतंत्र में ज्वर दिखेगा, अर्बुद दिखेगा, कफ जो विष रहते हैं, तो उनमें भी प्रतिशय दिखता है। अर्श है, कृमि है, ये स्वतंत्र है, तो इनमें भी प्रतिशय दिखता है, तो इनकी पहली चिकित्सा करनी। ऐसा है। हाँ सर. और प्रतिशय की ट्रीटमेंट करनी, क्योंकि ये निदानार्थकारी रोग है। प्रतिशयात भवेत कासः, कासात् संजायते क्षयः। तो बार बार जिनको प्रतिशय होता है फिर उनको बार बार खांसी भी लगने लगती है, और खांसी बार बार लगने के बाद वो बच्चे हो या फिर कोई इंसान हो, उसमें भार क्षय भी दिखने लगता है ना, ऐसा है। उसका सर वेट थोड़ा मतलब ज्यादा है थोड़ा हाँ, सा. तो अच्छी बात है। हाँ, तो कफ के वो पनीर विनीर खाता है ना, तो ज़्यादा ही है उसका वेट, है ना। हा अभी हो उसको कफ वो बंद काही कर आहे. दो सब नॉन वेज विनवेज। हा, आत्ता बंद केले, बघूया आता. और ठीक होने के बाद भी बंद ही रखना है उनको, बोलो उनको विधि बताओ कैसे खाना रहता है, क्या खाना रहता है ना। जब हाँ अगर हाँ. नॉनवेज बच्चा खा रहा है, दिन में खा रहा है, तो रात को उसको भूख नहीं रहती, क्योंकि उसने मांसासन किया रहता है, क्योंकि वो हेवी है ना, गुरु है आहार। तो फिर भी रात को हम्म. उनको वो दाल खिचड़ी जो भी है वो देते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर वो सुबह दोपहर को या फिर कुछ खा रहा है, आपके जो मांसाहार करते हैं वो, तो रात को अगर नहीं खा रहा है तो ठीक बात है, ठीक है ना। आप रात को वापस से खाना दोगे तो क्या होगा, वो अजीर्ण हो जाएगा, है ना, ऐसा है। तर कृमीची चिकित्सा किती दिवस द्यावी? कृमीची ऐसा चिकित्सा कुछ ये कैसे नहीं मतलब? है, ऐसा इतने ही दिन देनी है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, जब तक लक्षण दिख रहे तो ज़्यादा दी तो भी कुछ बिगड़ता नहीं, पहली बात। हाँ, पर 1 महीना 2 महीना तो देनी रहती है। अब बच्चों को तो देनी। अब आपका डोज कितना है और कितने दी, ये भी उस पर भी निर्भर रहेगा, है ना। कफ प्रकृति का लड़का है, स्थूल है, हाँ, खान पान इस प्रकार का है, तो ज़्यादा देनी पड़ती है। हम्म? और एरेंडस नहीं देना बीच बीच में। 1 हफ्ते में 1-2 बार देना बच्चों को भी। लहान मुलांना, लहान बच्चों को फिर दूध से देना है, कैसे देना है हाँ, रेंडम सर? दूध से भी दे सकते हैं, ऐसे पी सकता है तो ऐसे भी देना उनको। ऐसे कैसे पीते हैं? हम्म 1 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। हाँ, आजकल तो सर यहाँ शहर में मैं देखती हूँ, वो छोटे बच्चों को गले में बोतल टांग देते हैं, वो अपनी स्ट्रॉ वाली रहती है बोतल, वो हम्म अपना बच्चा ऐसे चलते चलते पीते रहता है। हाँ, तो वो गलत है। हाँ, मतलब शहर में या फिर ग्लास क्या वाली है। बोतल ही निकल गई है हाँ, अभी, क्योंकि ये वो कई स्ट्रॉ वाली है। कॉन्वेंट के स्कूल हैं, वो मैडम ही हम्म, बच्चों को बोलती है अभी रुको, अभी सबको हाँ पानी पीना है ना, हाँ, बराबर है नहीं, ना। वो उनको मैडम को इजी हो जाए इसके लिए वो स्ट्रॉ वाली बताती है, और ये हाँ, बच्चा नहीं, वो हमेशा हम क्या पानी करना, पीते रहता है। हम वैद्य है ना, तो हमारे खुद के बच्चों को एजुकेट करना, ठीक है। उनको बोलना मैडम ने बोला है जब पानी पीना है, तुझे नहीं जब पीना है तो मत पी, ठीक है, ऐसे बोलना खुद के बच्चों को ये करना। हम्म? नहीं, एक पूरा भी बता रही हूँ सोसाइटी को और मतलब स्कूल को नहीं आप बदल सकते, ऐसा है। हम्म, हम्म, सर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं पूछूं क्या? हाँ, पूछो। अभी 2-3 पेशेंट ऐसे आए थे कि उनको कायम चूर्णवटी या त्रिफला खाए बगैर मोशन ही नहीं होती, हम्म तो उनको वो छुड़ाना तो है, क्या क्या। लेकिन अभी यदि हम कायम चूर्णवटी वगैरह हाँ। रहता है ना, पेट हम्म सफा वगैरह, ये खाए, अभी 71 ईयर ओल्ड लेडी हम्म है, तो उसको तो 1.5-2 साल से वो कायम चूर्णवटी और हम्म त्रिफला चूर्ण लेती है, तो हम्म सुबह एक दो लूज मोशन हो जाते हैं, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि अभी मेरी मोशन हो गई और हम्म दिन भर मुझे कुछ तकलीफ नहीं हाँ, होगी, और यदि नहीं खाए तो मोशन होती ही नहीं, तो फिर वो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हम्म अभी उसका कहना ये है कि मुझे मल जो है ऐसे लूज मोशन नहीं होना चाहिए, हम्म नॉर्मल जैसे होता है हम्म वैसे होना चाहिए, हम्म लेकिन अभी ये छोड़े तो मल ही नहीं मतलब मलवेग ही नहीं आते हैं।
हम्म ये प्रॉब्लम है इसका। हम्म तो अभी ये दवाइयों की आदत छुड़ाना है और कैसे है ये प्राकृत जो मल चूर्ण है ना, प्रवृत्ति। कायम चूर्ण जो है या फिर जो भी वटिया बिटिया है, ये सब वृक्ष कल्पनाएं हैं, है ना। और इससे क्या हो जाता हम्म है, ये इरिटेंट लैक्सेटिव जैसा काम हो जाता है फिर बाद में। हाँ, निशोत्तर हम्म है, ये है वो है, हम्म तो उसमें रुक्षता आने लगती है आंत्रों में। हाँ, और हम्म फिर प्रमाण बढ़ाना हम्म पड़ता है। तो इसीलिए एरंडल स्नेह हम्म की प्रशंसा की है ग्रंथकारों ने। किसकी की है? एरंडल हाँ स्नेह की। निरंतर। हाँ, वो तो वात व्याधि में वो देखो, रक्त पित्त में वात रक्त में देखो, एरंडस ने वात व्याधि में नित्य लेने के लिए बोला है, नित्य, है ना। हाँ तो सर। इसीलिए उसकी प्रशंसा की है। तो ऐसे पेशेंट को दूध के साथ एरेंडस नहीं देना या फिर मात्रा बस्ती देना, ऐसा देना, तभी वो आदत छूट जाएगी। ठीक है। हम्म। हाँ, तो वो जो उनकी जो गोली है वो भी चालू रखने का और मैं एरेंडस ने भी चालू रखने बंद का। करने का, उनके दिमाग में से जो आंत्र है वो निकालने का, और आंत्र में जो दिमाग है वो निकालने का। उनको बोलना कि उम्र के हम्म हिसाब से जो हमारी गति है आंत्र की वो थोड़ी कम हुई रहती है। अगर आपने हम्म पेट एकदम साफ होना इतना ही दिमाग में रखा, तो मल के भी कुछ काम है शरीर में। हाँ, अवष्टम्भ नीलानल धारण शकृत, है ना। मल का भी कुछ काम है, हम्म मल झट से जाना, इससे क्या होता है, मतलब उनको लोगों को पेट साफ होता है और थकान महसूस होती है। वो थकान मल हम्म जाने की वजह से होती है, क्योंकि मल का भी काम है ना अवस्तंभ, है ना। तो इसलिए उनको हम्म बोलना ज्यादा सोचना नहीं, आप एरेंडस नहीं है ये लेते जाओ बस, बाकी सोचो मत कुछ भी। हाँ, पेट होने वाला वो हम्म आंत्र नीचे ही है, होने वाला तो पेट साफ होने ही वाला है कभी ना कभी तो, है ना। ज्यादा उसके बारे में ज्यादा हम्म। नहीं सोचना, ऐसा बोलो उनको। दिमाग में वही रहता है उनको। हाँ, ऐसे। एक 4 साल की लड़की है सर, उसको हम्म क्या हिस्ट्री के वो प्रीमेच्योर है, 7वें महीने में जन्म है। हम्म और उसको 8-10 दिन मोशन हुआ ही नहीं था। और जब हुआ तो उसको बहुत तकलीफ हुई, फिशर हम्म वगैरह हुआ। हम्म और वो फिर एलोपैथी के डॉक्टर ने कुछ सपोजिटरी वगैरह, वो मतलब हम्म उसके सिवा उसको मोशन ही नहीं होता, इस हम्म टाइप से रहा। फिर हम्म क्रीमेपिन चालू रखा। और हम्म और अभी उसको उसकी माँ चाहती है कि क्रीमेपिन नहीं दे, लेकिन नहीं, ऐसे क्रीमेपिन लोगों नहीं को दिया कुछ तो ये मोशन जरूरत ही ही नहीं नहीं है। होता है। आप तिलतेल में सेंधव थोड़ा डाल के तिलतेल की बस्ती अगर दे दी ना आपने, हाँ, कितनी देने की? हम्म, 10 सीसी बस्ती देने की। अपनी जो सिरिंज रहती है ना, हाँ हाँ। उतनी बस्ती देनी। हाँ, तो 5 सीसी 10 सीसी की बस्ती दी, झट से मल वेग आते हैं, और जो खड़ा कठिन कठिन मल है ना, ऐसे पत्थर जैसे गिरते हैं। हाँ अनुलोमक तेल चालू किया है अभी हाँ, मैंने। कुछ नहीं ऐसे, या फिर 5 सीसी एरेंडस ने पुश करो नीचे से बस्ती। हाँ, मस्त आराम से हम्म मोशन होते, पता भी नहीं चलते बच्चे को। हम्म ठीक है। हम्म। हम तो ऐसे बच्चे आए तो सीसी सिरिंज में ये करते हैं, कैथेटर विथेटर भी डालने की जरूरत नहीं, वो सिरिंज वहां लगाने की गुरुद्वार को और पुश करने का। वो एरेंडस नहीं जाता है 5-10 सीसी का अंदर अंदर गन जाने के बाद, एक 2-3 मिनट में वेग आते हैं, पत्थर जैसे पत्थर गिरते हैं, और फिर दूसरे दिन एकदम सॉफ्ट मल। हम्म ऐसा है। हम्म और पूछो, डायरेक्ट पूछो, हाथ ऊपर मत करो, डायरेक्ट पूछो अपना सर हम्म हम्म एक मेल पेशेंट है हम्म 70 ईयर ओल्ड, हम्म क्षित्र की हिस्ट्री थी, 70 फुल बॉडी में 70। क्षित्र था। 70, यस। हाँ अभी 70 आया था तो 68-69 ईयर्स हाँ का था। हम्म फेस छोड़ के सारे बॉडी में क्षेत्र के बड़े बड़े फुल हम्म बॉडी ही बोल हाँ सकते हैं, जॉइंट्स नहीं थे हम्म सिर्फ। हम्म तो तब उसकी सारी ट्रीटमेंट हुई, थोड़ा शोधन भी हुआ था, हम्म ज्यादा रक्त हम्म दृष्टि देख के किया था, और हम्म कफ धातु देख के किया था। हम्म तो सब ठीक हो गया, सिर्फ चेस्ट में 2-2.5 इंच का पैच बाकी था। हम्म उसके बाद फिर वो फटाक से, पहले तो 5-6 महीने में पूरा ठीक हो गया। हम्म उसके बाद जो छोटा सा पैच रह गया है वो फटाफट अभी ठीक नहीं हो रहा है। हम्म ट्रीटमेंट में चेंजेस भी किए, फिर अभी वमन भी किया था, वासंतिक हम्म वमन भी किया था, और अक्टूबर महीने में रक्त मोक्षण, ये प्रच्छान कर्म करते थे, अभी नहीं। हम्म जब फुल बॉडी था तब रक्त मोक्षण हम्म करते थे, अभी प्रच्छान हम्म कर्म करते थे। तो थोड़े दिन हम्म के लिए कुछ नया नए ब्लैकिश स्पॉट्स हम्म आ रहे हैं। हम्म बाद में रिकवरी अभी इतनी फास्ट नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी। हम्म तो क्यों ये हो सकता है, या फिर क्या क्योंकि अलग से ये करना व्याधि पड़ेगा? कर्मज भी है ना, सिर्फ डोसेज नहीं हाँ। रहती। तो जब तक उसके कर्म नहीं होते पूरे, तब तक वो रहेगी भी, ऐसा भी है, वो बताना वैसे उस प्रकार से। आपने अभी बाकी की दवाइयाँ दी होगी अंदर से, है ना, बराबर है ना, जी। बाबूजी हाँ तो हाँ हाँ। जो कुछ है वो सब कुछ दिया होगा। तो उतना ही जी जी। रहता है, जब है ना कि सब कुछ गया उतना ही रहता है, या फिर कुछ सब कुछ करने के बाद भी नहीं जाता, ऐसे जो है तो उसमें कर्म का रोल रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।
तो कुष्ठ, पित्र ये जो है उसमें तो रोल ज्यादा रहता है पाप कर्मों का, ठीक है। तो इसीलिए हम तुलसी बिलसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो अगर उससे भी पाप क्षय हो रहा है तो ठीक है। हाँ हाँ, तो हम तुलसी बिलसी का प्रयोग करते हैं अभ्यंतर। तो वो करके देखो, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, तुलसी का किस प्रकार से सेवन तुलसी करने को का बोल रहे चूरन, हैं? चूरन हम क्या करते हैं, तुलसी, अच्छा। करंज, बाकुची, कुबिडंग, इसकी चूर्ण जो है अंदर से देते हैं पेट में, अभ्यंतर। तो तुलसी जो हाँ, है वो ये तो पापग्नि मैं है। दे रही थी बस। हाँ, तुलसी नहीं था उसमें, अभी वो भी ऐड कर दूंगी। हाँ बाकी तो सब हम क्रुमिलिया ऐड वगैरह करते हैं, सब क्योंकि दे रहे वो बाकी के जो है बाकुची जो है उनका उसका बाकी का रोल नहीं है कुछ, जो दो रोल छोड़कर वो बाकी का रोल नहीं है, बस तुलसी का हैं। रोल ज्यादा है पाप कर्मों के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसीलिए तुलसी का ठीक है, प्रयोग हम करते हैं। तो उससे अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ऐसा। ठीक है, ठीक है। और हेलो। बोलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर 19 ईयर्स ओल्ड मेल है सर, वो प्ले 19 है पहले सर 19 19। 19 हाँ। हाँ सर, वो 14 ईयर्स तक स्विमिंग करता था। उसके बाद सर अभी वो डेली 2 घंटे बास्केटबॉल प्ले करता है। और सर उसको सिंस 6 to 7 ईयर का जब तो वो था, तब से उसके मुंह पे सर पैचेस है व्हाइट कलर के। सर तो फिर मैंने उसे अभी 1-2 महीने से सर बाकी मल मूत्र शुद्धा निद्रा सभी प्राकृत है। सर उसे मैंने कृमि कुठार अभी चालू किया है, विडंगारिष्ट दिया है, पटोल दिया है, लेकिन सर कुछ रिलीफ नहीं है। एरेंडस ने भी दे दो हफ्ते में एक बार, हाँ सर, वो अपकर्षण भी चालू प्रकृति किया है विघात, और ये करो। सर। एरेंडस ने भी चालू है सर। हाँ, तो फिर भी नहीं जा रहे? नहीं सर। कितना कितना टाइम हुआ? सर चालू करके एक 20 डेज हो गए सर। तो रुको, और 1 महीना 1.5 महीना रुको ना। बाकी के हेतु देखे क्या, कुछ है क्या चालू है इस प्रकार से? नहीं सर, खाने में स्पोर्ट वैसा कुछ हेतु वगैरह कुछ नहीं है नहीं, सर। अभी वो स्पोर्ट्स खेलता है ना, तो हाँ, कुछ खाकर डायरेक्ट जाता है क्या खेलने, वो हेतु देखो। ऐसा अगर जाता होगा नहीं तो है वो सर। कुछ का हेतु रहता है। नहीं, पनीर नहीं विनीर, सर, खाली प्रोटीन पेट बिटीन, अंडा कुछ बिंडा नहीं खाना, सर। ऐसा कुछ है क्या, वो देखो। नहीं नहीं है, सर। नहीं कुछ सर। की नहीं कुछ सर। हेतु नहीं है। नहीं सर। हाँ, तो सुरसादिगण, उसके निर्गुण। सर घर में ना सर, उसके घर में एक पेट एनिमल है, वो उसके साथ खेलता है। हाँ, तो डॉग है वो सर। तो विष का विचार भी करो, है ना। विषग्न द्रव्य जो है, शिरीष, चंदन, हरिद्रा, ये जो द्रव्य हम्म। है, मंजिष्ठा, ये भी ऐड कर हम्म। दो। और पेट एनिमल से खेलना और ये सब, ये भी कारण रहते, क्योंकि ये अलग सी योनि है ना, तो इनमें क्या रहता है, हम्म। ये बारीक बारीक जो बाल है वो गिरते हैं उनके, और वो बाहर हम्म। पता नहीं चलते, वाइट रहते हैं। क्योंकि हमारे जैसे गिरते हम्म। नहीं, उनके ज्यादा गिरते, कितना भी अच्छा डॉग हो, ठीक है। तो ये बारीक हम्म। बारीक बाल जो है वातावरण में फैल रहते हैं, और वो खान पान में जाते हैं। ये कैसा रोज का है, हम्म। एक दिन नहीं, रोज जाते हैं। और रोज जाकर जाकर हम्म। बाल जो है वो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। बाल हम्म। जो है, अगर आपने बाल ये कर दिए तो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो वैसे ही ये रहते हैं, तो उससे संप्राप्तियां होती है। तो वो विष की संप्राप्ति, नहीं तो पांडु जैसी संप्राप्ति, इस प्रकार की संप्राप्तियां बनती है। तो इनमें एक बार शोधन करवाना लोगों को। वमन हम्म। और विरेचन ऐसे एक बार किया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक बार विरेचन करना, अच्छा विरेचन करना। हाँ, और फिर देखना ये जाते हैं क्या, तो जाएंगे। उनको बोलो स्टॉप करो ट्रीटमेंट, एक विरेचन लेंगे, ऐसा करो। वो देखो उनकी जरा ये प्रकृति क्या है वो सब कुछ, और विरेचन नहीं तो वमन प्लान कर दो। वमन देना है कि विरेचन देना, वो डिसाइड करो, और उस प्रकार से करो। और वमन दिया तो विरेचन दे दो ही दे दो, बाद में ओके, ऐसा करो कि थैंक यू। उसमें जाएंगे वो। और उनको बोलो कुत्ते को जो ये है वो बाहर रखने, ठीक है। मीन्स घर में ही वो बेड पर अगर सोते हैं तो बहुत फिर प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा। सर द्राक्षासव भी चालू करूँ क्या? द्राक्षासव आफ्टर मील। पटोल सर अभी चालू है, कृमि कुठार, विडंगा रिष्ट, और आफ्टर मील सर पटोल दिया है। खाने के पहले सर कृमि कुठार और विडंगारिष्ट दिया है। नहीं सर, खाने के बाद विडंगारिष्ट और पटोल, और बिफोर मील सर कृमि कुठार दिया है। और कफ काल में भी दिया है सर एरेंडस दिन में में। भी दे दो हफ्ते में 1-2 बार, अच्छा वेग आनी चाहिए, ऐसा दे दो। एरेंडा की मात्रा 3-4 चम्मच ऐसा दे दो। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो, हम्म नमस्कार सर।
नमस्ते। सर एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है, हम्म 44 इयर्स एज है उसकी। हम्म उसे दुर्बलता 44 बहुत ईयर ज्यादा मेल। फील रहती। हम्म हाँ जी, हम्म उसे वीकनेस दुर्बलता बहुत ज्यादा फील होती है हम्म और दुर्बलता के कारण कभी उसे शैत्य लगता है, और सर्दी वो बहुत ज्यादा दुर्बल है लगती क्या? है। दुर्बल भी है, शरीर से भी हम्म दुर्बल है। हाँ, वजन कितना है उसका? 58 केजी है, हाइट है 5 फुट 3 इंच। हम्म ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि और कईयों को दुर्बलता महसूस होती है और दुर्बल नहीं रहते। हाँ, ठीक है ना। जैसे राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में पेशेंट को लगता है कि हाथ पे सूजन आई है, पर सूजन नहीं रहती। समझ में बात आ रही है? ओके सर। हाँ, तो लगना हाँ और जी सर, हाँ जी। अचकना बहुत, हाँ, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ, ठीक है, हाँ, दुर्बल है। तो उसे हाँ। दुर्बल बहुत ज्यादा, वीकनेस 24 आवर उसे फील ही होती रहती है। हम्म और आयुर्वेदा में उसे वैसे लगता है जैसे धातु क्षयजन्य हम्म डिजीज से रिलेटेड है कि उसका अपतर्पण बहुत ज्यादा होता है और उसका हम्म जो वर्कआउट है डेली उसे 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ, और स्ट्रेस भी रहता है उसे थोड़ा बहुत हाँ, जॉब का, हम्म और उसके कारण उसे शिवरिंग होती है और कभी कभी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। एज ए कम्पेरेटिव सेकंड पर्सन के, दूसरों पर्सन के अकॉर्डिंग उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अभी हम्म ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा है, उसे फिर भी शैत्य रहता है शरीर में, हाथों हम्म पैरों में हम्म ठंडापन, बॉडी में ठंडापन। अगर उसे ठंडी ज़्यादा लगती है फिर उसे उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है सर। तो हम्म उसमें क्या विचार करेंगे सर? हाँ, तो उसमें अभी ब्रोहण कर दो ना उसका। हाँ, वो मांसाशन करता है सामता क्या? बहुत रहती है सर उसमें। नहीं सर। नहीं, शाकाहारी है। हाँ, तो उसको माश, शाकाहारी। अश्वगंधा, हाँ, विदारी, इस प्रकार हाँ, के द्रव्य चालू कर दो, उसका क्वाथ चालू कर दो। ओके। तो उसको ब्रोहण हो तो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, माश रोज, माश के वड़े जो है रोज खाना बोलना उसको नाश्ते में। ठीक है। ओके। हाँ, कुष्मांड आंवले भी दे सकते हो उसको आप नाश्ते में। हम्म तो सर जैसे ये गुरु हो जाएगा सारा, तो उसको नहीं, दीपन इतना पाचन के लिए सब कुछ स्पेसिफिक इतना नहीं देना देना, पड़ेगा कुछ थोड़ा आम? थोड़ा देना। जैसे डाइजेशन ओके। होना चाहिए उस प्रकार से देना। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। हम्म ओके ओके सर। तो इस प्रकार से दे दो, है ना। अश्वगंधा पाक मिलता है, वो दे सकते हो। हम्म ओके। ऐसा करो। उसको बोलना तो इसे इतना ये होता है तो थोड़ा व्यायाम बाद में करना, जब वजन बढ़ेगा तो थोड़ा व्यायाम बढ़े करना, तो अग्नि भी अच्छी हो जाएगी। हम्म ओके। ऐसा कर अब दो। मैंने उसके जिम के लिए तो बोल दिया था कि थोड़ा सा जिम बॉडी पे मसाज करके, बला अश्वगंधा तेल की या हम्म महामाश तेल की हम्म मसाज कर कर तो जिम ज्वाइन करे थोड़ा सा अभ्यंग हल्का करना फुल्का रोज। डेली अभ्यंग। और मैंने बस्ती के लिए सर उसे बोला, तो बस्ती दे सकते डेली बला अश्वगंधा तेल की हाँ, दे ग्रहण सकते के हैं ना, लिए? दे सकते हैं ना। 50 ml तक सफिशिएंट है सर? हाँ, सफिशिएंट है, दे सकते हैं, रोज दे सकते हैं 50 ml। ओके सर। हम्म सर एक और पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, 45 साल की है। उसे आज दर्द हो कितने रहा था, कितने साल की है? 45। हम्म और इससे लेफ्ट साइड पेन हो रहा था हार्ट के नजदीक, तो हम्म उसके वो ईसीजी के लिए बोला था। तो उसमें हम्म एमआई की दिक्कत आ रही थोड़ी सी। हम्म तो सर वो डायबिटिक भी है, तो हम्म उसे कैसे विचार करना चाहिए? नहीं, केस डिटेल लेनी चाहिए, पता नहीं चलेगा इसे। ओके। केस तो डिटेलिंग सर चाहिए। मैं उसकी केस डिटेल लेके फिर बाद में डिस्कस करूंगा हाँ, सर। केस डिटेल चाहिए, खान पान से लेकर डिटेल केस लिखो, फिर पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और है कोई प्रश्न? सर हम्म एक 37 इयर मेल पेशंट आहे आणि 37 मेल। शाकाहारी आहे तो. हम्म हं. हम्म आणि त्याला रिकरंट मुखपाक आहे. तो हम्म म्हणतो की रूटीन बदललं, म्हणजे यदि व्यायाम नहीं कर पाया या हाँ। कुछ ट्रैवल में 2-3 दिन गए, काय बाहर करतो गए, तो? क्या करता है वो? वो व्यवसाय उसका कुछ ऐसा इसका है, एक्सपोर्ट किसका? मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना सर, हाँ, वेयर हाउस बाहर है का और खाना उसका पाना है क्या? नहीं, हाँ, मतलब कभी जाना पड़े तो खाना भी पड़ता है, लेकिन वो हम्म शाकाहारी है। ऐसा कुछ हम्म ये नहीं, ठीक है उल्टा ना। पुल्टा कुछ खाता नहीं है। हम्म व्यवहार भी वैसे उसका ठीक ही है। हम्म मारवाड़ी जैन है वैसे वो, हम्म तो इसमें कुछ ये नहीं है। हो सके हम्म उतना संभल के ही खाना पीना रखता है। हम्म लेकिन ये है कि कुछ दिनचर्या में गड़बड़ हो गई, तुरंत उसको मुख पाक यानी ये आ जाते, मुख में छाले आ जाते हैं हम्म उनको। तो उससे वो कंप्लीट रिलीफ चाहता है। हम्म मतलब जब
ऐसा कुछ बार बार मुखपाक दिनचर्या हो रहा में। है ना। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब थोड़ा मल का प्रॉब्लम होता है जब वो उसका दिनचर्या बिगड़ जाती है। नहीं तो व्यायाम वगैरह फिर घर आने के बाद शुरू किया और रूटीन ठीक हो गया तो फिर ठीक हो जाता है, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेता है बीच बीच में। लेकिन उसको वो कह रहा था कि आयुर्वेद में मतलब ऐसे कुछ हम पसीना ले ज्यादा आता सकते है हैं। क्या, बाकी कुछ? थोड़ा सा ऐसे पित्त प्रकृति है हाँ, उसकी, तो सुनो, पित्त दिक्कत प्रकृति है। नहीं है, वो रक्त दुष्टि का पेशेंट है। रक्त दुष्टि का हाँ। पेशेंट है। हाँ। तो विधि शोणित अध्याय आप पढ़ोगे तो उसमें चरक सूत्र स्थान का, तो उसमें आप रक्त दुष्टिजन्य व्याधि अगर देखोगे तो उसमें मुखपाक आता है। तो अगर खून खराब रहा, रक्त दुष्टि रही, तो मुखपाक रहता है और बार बार वो रहता है। कितना भी आप ट्रीटमेंट करो, उस पर लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो जाता नहीं जब तक आप रक्त दुष्टि ठीक नहीं करोगे। हाँ, तो रक्त दुष्टि का विचार करना रहता है। जो जो हेतु उनमें दिखेंगे रक्त दुष्टि होने वाले, वो सब बंद करो। ठीक है। और जो रक्त अच्छा होने के लिए जो जो कल्प है वो उनका प्रयोग चालू कर दो। अब रक्त दुष्टि किससे है वो सब देख निकालो। अब मुखपाक जो है उसका भी ये करो कि अगर वातज मुखपाक है तो उसमें वेदना रहती है। ठीक है, वो जो छाले होते हैं उसमें दारण रहता है, वेदना रहती है। हाँ, इस प्रकार से रहता है। और ठंडे पदार्थ अगर खा लिए उस मुखपाक में तो वेदना जो है बढ़ती है। तो ये टिपिकल वातज मुखपाक रहता है। और ये ऐसा वातज अगर मुखपाक हो तो तेल का जो है गंडूश, कवल, नस्ते ये सब करना। पित्त जो रहता है वो आपको मालूम है कि ठंडा चीजें भी खाने के बाद अच्छा लगता है, तो उसमें पित्त शामक चिकित्सा करने रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके मुताबिक वो भी देखो। तो ये शायद लगता है ये पित्त ठंडे चीजें खाने के बाद अच्छा लगता होगा उसको, है ना, वो मुखपाक को, है ना। हाँ कि हाँ नहीं? सर। हाँ, क्योंकि ये रक्त दुष्टि का पेशेंट है, आप रक्त पर ही काम करना पड़ेगा। आप उसको विरेचन दे सकते हो। आप वो, क्या कर सकते हो, पेट में दवाइयाँ दे सकते हो, जैसे अनंता जैसी दवाई, हाँ, तिक्तक घृत जैसी दवाई, हाँ, ऐसी दवाइयाँ दे सकते हो। पर वो सर वमन वमन आता देऊ शकतो ना आपण? दे सकते हैं, पर मुखपाक में मुखपाक है शिराकर्मम, शिरा काय विरेचनम, विरेचन देना बोला है ना। तो हाँ, विरेचन विरेचन अच्छी तो है, चिकित्सा है पण मुखपाक वमन में। देऊन विरेचन अभी वसंत ऋतु हाँ, का वसंत ऋतु है तो दे दो ना, उत्तम है, वो वमन दे दो। पर देखो, अगर देखो वो मुखपाक टिपिकल आपको वो पित्त जो दिख रहा है, ऐसा वातज दिख रहा है, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है ना, तो वो उसको वो टाइम उतना मिलता है कि वो देखो वमन के बाद विरेचन लेने का। ऐसा अगर है तो वमन दे दो और बाद में विरेचन दे दो। ठीक है। ठीक है। मुखपाक, अब आपने ये और देखा ना, ये सुनो तिक्त घृत आपने, वगैरह हम बाद में एज अ रसायन दे सकते हैं, हाँ, मतलब आपने ये देखा कि विरेचन के वमन बाद। साध्य रुग्ण जो रहते हैं ना, तो उसमें भी मुखपाक आया है। हाँ, तो जो मुखपाक है उसमें कफ का डोमिनेंस रहना चाहिए। कफ का वो डोमिनेंस मीन्स मुखपाक रहता है और उसमें वेदना थोड़ी भी नहीं रहती। हाँ, और कफ शामक कुछ भी लेप बीप किया तो अच्छा लगता है उसको। हाँ, तो इस प्रकार से भी रहता है। तो ये करो। मद्यपान होगा तो बंद कर दो, जागरण होगा बंद कर दो, धूम्रपान होगा बंद कर दो, चिंता, शोक भी, क्रोध भी कुछ भी होगा तो बंद कर दो, आतप सेवन होगा तो बंद कर दो, दधी मत्स्य वित्स्य सेवन होगा तो बंद कर दो। हाँ, ये सब कर दो उनको बंद। ठीक है। और ये चिकित्सा करो। जरा थोड़ी दोष की इन्वॉल्वमेंट देखो, वातज है, पित्तज है, कितना है, क्या है। हाँ, और पित्तज ही लगती है मुझे होगी, तो उसका क्या करना, विरेचन बहुत अच्छी विरेचन चीज, दे। हाँ, अच्छी चीज है। हाँ, और ये महातिक्त घृत वगैरह हम बाद में दे सकते हैं, रसायन हाँ, रसायन। दे सकते। और और मुखपाक के कितने लिए दिन देना? गंडूस के लिए दारुव्याधिक वात बोला है, मुझे दारू अर्द्रा देनी, उसको पानी में बॉईल करने बोलना थोड़ा एकदम गाढ़ा होने के बाद उसमें शहद डालना। और वो जो है जो कुछ बनेगी पेस्ट, वो ये मुख को लगाने की। तो ये जो, हाँ, ये दारवी जो है वो रक्त विकार भी दूर करती है और मुख विकार भी दूर करती है। तो इस प्रकार से करनी। ठीक है। खजरादी गुटी बिटी है तो वो ऐसे वो देने की उसको ये करने के लिए। ऐसा। पर उसका पित्त प्रकोप जो है, रक्त दृष्टि है, वो दूर करनी पड़ेगी। देखो, वो रक्त दृष्टि के व्याधि अगर देखे ना अपने, तो उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देगी। विदाह जैसी चीजें हैं कि विदाह होना, ये रक्त दृष्टिजन्य विकार है। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कुछ टीका खा रहा है इसलिए विदाह हो रहा है, ऐसा, पर यह रक्त दृष्टिजन्य रहता है। हाँ, या फिर बहुत क्रोध करने वाले लोग, चिड़चिड़े लोग, ये भी होगा, ये पेशेंट है ना, चिड़चिड़ा होगा। जब काम के लोग हैं ना उसके साथ उनको बोलो ये चिड़चिड़ा है क्या, हाँ, आपके सामने तो चिड़चिड़ नहीं करेगा ना। तो
चिड़चिड़ करना जो है वो भी रक्त दुष्टिजन्य है। ज़्यादा राग आना, ज़्यादा क्रोध आना। तो ऐसा है, तो ये टिपिकल चीज़ें रहती है, वो करो उसका। ओके, थैंक यू। खत्म हो गए प्रश्न? है क्या किसी के प्रश्न? नहीं ना, चलो ठीक है, धन्यवाद।